अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो पीपल्स पार्टी की जानिब से और सिंध हुकूमत ने एक स्पेशल बजट दिया है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों की सड़कों के लिए और वो बजट मंजूर भी हो गया है और ये बताया गया है कि कितनी जगह पर कितना बजट लगेगा। मगर अगर उस बजट के अलावा बात करें तो कराची में बरसों हो गए कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बिगाड़ इस कदर हो गया है कि गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हैं। आवाम जो सड़कों पर सफ़र करती है, चाहे वो बाइक पर हो, रिक्शे में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो या अपनी गाड़ियों में हो, वो बीमार हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की बीमारी बहुत चल रही है, दीगर मामलात बहुत चल रहे हैं। साथ ही साथ जो पोल्यूशन है, टूटी फूटी सड़कों से जो गंदगी उठती है, पोल्यूशन है, जिससे पूरे दुनिया में कराची और लाहौर इसके बाद कराची हमेशा से पहले नंबर पे पॉल्यूटेड सिटी रही है। मगर साथ ही साथ हम आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर बरसों हो गए कि काम ही नहीं हुआ। और वो इलाका है शाह फैसल, जहाँ पर टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का निज़ाम और दीगर मसाइल हैं। मगर आज जो हम प्रोग्राम में बात करेंगे कितनी बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, ऐसा क्यों है। और साथ ही साथ इंतज़ामिया से भी सवाल होता है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इंतज़ामिया क्यों अब तक उन तमाम शाहराहों पर काम नहीं कर रही, बजट नहीं लगा रही, जिससे आवाम को अजियत मिल रही है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है और घंटों जो मुसाफिर हैं इस ट्रैफिक में फंस जाते हैं इन टूटी फूटी सड़कों से गुज़रते हुए। मसाइल के अंबार है मगर मसाइल पर बात भी हो रही है मगर हल नहीं है। तो आज आवाम से जानेंगे कि ये शाह फैसल जो कि एक बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर काम क्यों नहीं हुआ। और यही शाह फैसल है जो कि कोरंगी को भी मिलाती है, शाहराह फैसल को भी मिलाती है, डिग रोड को भी मिलाती है शाहराह। और जो सीधे हाथ पर मेरे पुल जा रहा है वो इस कदर टूट फूट का शिकार है कि हर वक्त यहाँ पर हादसा रहता है। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रोडों की हालात इस कदर अबतर है कि अब आवाम बेबस है और इन्हीं सड़क पर घंटों ट्रैफिक में आवाम फंस जाती है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? जी मैं ऑफिस एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। अच्छा सर, यकीनन आपका कराची की हर शाहराहों से गुजरना होता है। हम हर शाहराहों पे ये देख रहे हैं कि इतनी टूट फूट गई है, सिर्फ एक दो चंद शाहराह के अलावा, शाहराह फैसल के अलावा या डिफेंस के आगे दो तीन शाहराहों के अलावा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म है, बाकी हर चीज़ मतलब सही कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि रोड बना हुआ था, ये बारिशों के बाद रोड ख़राब हुआ है ये, तो देखो इंशाल्लाह बन जाएगा। सर ये हम सुनते हैं कि भाई रोड जो है ना बारिश में हो गया। कराची में वैसे इतनी कम बारिश होती है मगर जो ऐसा काम होता है जिसमें कहा जाता है कि मजबूत सड़क होती है, बाहर भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं कि सड़क ऐसी होती है कि बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, सड़क जो की तू रहती है। मगर यहाँ पर क्या आप समझते हैं कि थूक पॉलिश, जो कराची वाले कहते हैं थूक पॉलिश होता है? तो ये ऐसे ही है, बस कोई ख्याल नहीं करता है। लेकिन हमें भी ख्याल रखना चाहिए ना, मतलब कि अगर जैसे हमारा रोड है तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि बाकी गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि ये रोड्स वगैरह बनाए, सहूलत दे, आवाम को सहूलत दे, क्योंकि टैक्स पे करते हैं हम लोग सब। तो ये हाल। आपने अच्छी बात कही कि हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट को सहूलियात मिले। सर गाड़ी को कितना नुकसान होता है? बिल्कुल बहुत नुकसान होता है। बाइक भी इवन की ख़राब हो जाती है, पंक्चर हो जाती है और लोग स्लिप भी होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी लोग स्लिप हुए हैं बाइक पे यहाँ पे भी। आपको लगता है कि कराची को अब बनना चाहिए, क्योंकि बरसों हो गए कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था अब खंडर का मंजर पेश करता है? नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह कराची रोशनियों का शहर था और है और रहेगा इंशाल्लाह। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे सर? इंतज़ामिया ये कि इस पर ज़रा मतलब कंसिडर करें, मतलब देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के मसले, कहीं पानी नहीं है, साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है, और बाकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, मतलब सबको चाहिए कि मतलब देखे कंसिडर। कोई ऐसा एक प्रॉब्लम जो कि हल हुआ हो, जो आप समझते हैं कि हो गया है? हल तो देखें यहाँ मसले हल होते ही नहीं है। एक तो यहाँ निज़ाम सिस्टम नहीं है, अगर जब तक सिस्टम नहीं आएगा तो सिस्टम बेहतर होना चाहिए, एक निज़ाम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, यही बात है कि हम जब कोई सा भी प्रोग्राम करें, किसी भी टॉपिक पे करें, किसी भी मसले पे बात करें तो आवाम ये कह रही होती है कि सिर्फ एक मसला नहीं है, अब मसाइल के अंबार है, हेल्थ, एजुकेशन, जराइम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज का निज़ाम, पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, सारा निज़ाम दरहम बरहम है इस शहर में। इस शहर में क्या हो रहा है, किस तरह से आगे आवाम सर्वाइव करेगी, क्योंकि आवाम खुद कह रही है, आप खुद सुन रहे हैं, आवाम कह रही है कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं और इस टैक्स के बदले आवाम को कुछ सहूलियात नहीं है, तो ये नाइंसाफ़ी है।
आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी शाहराह पे मौजूद हैं जो कि कोरंगी और शाह फैसल को मिलाती है, फिर शाह फैसल से डिग रोड और एयरपोर्ट और उसके बाद मलीर और उसके बाद शाहरा फैसल और आगे COD को मिलाती है। तो हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें, ये चीख चीख के आवाम और आवाम साथ ही साथ गवर्नमेंट से कहती है, इंतज़ामिया से कहती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिगाड़ हो गया उसके लिए काम किया जाए, उसके लिए बजट को रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर, कितना मुश्किल होता है इन टूटी फूटी सड़कों पर बाइक में सफ़र करना, क्योंकि बाइक में सफ़र करने से बाइक का भी नुकसान है। फिर हम ये सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कराची की रोडें इस तरह टूट फूट का शिकार हैं कि लोग अब रीढ़ की हड्डी की और दीगर बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। जी बिल्कुल, रोड तो काफ़ी ख़राब हैं और कराची के सारे रोड काफ़ी इसी तरह ख़राब चल रहे हैं। और बाइक का भी जो है ना, कभी क्या ख़राब, कभी टायर पंचर, कभी क्या मसला, कभी ट्रैफिक जाम और काफ़ी मुश्किलात हैं इस वक्त जो है ना कराची में। और देखिएगा, और काफ़ी टाइम से ख़राब है और इस पर कोई काम नहीं होता, ना कोई इस पर जो है ना कोई एक्शन लिया जाता है, ना कोई इस पर जो है ना मुतल्लिका इदारे। सर, कराची वाले माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट यही शहर, यही सड़कें यहाँ के लोग करते हैं, मगर कराची वाले टैक्स भी अब उतना उससे दूसरे शहरों से ज़्यादा दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब नाइंसाफ़ी हो रही है कि हर एक टैक्स देने के बावजूद कराची खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं? बिल्कुल खंडरात का, बिल्कुल। ये खड्डे देखें आप, अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इसका मंजर, जैसे ट्रैफिक जाम होगा और आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। और इनको चाहिए कि ये रोड जो ना, मुर्तज़ा वहाब साहब जो है भी मेयर कराची है, इनको भी जो है ना देखना चाहिए। सामने ये टाउन चेयरमैन का जो ना दफ्तर है, इनको भी चाहिए, इनको भी नज़र आता है ट्रैफिक वगैरह, इनको जो ना काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आवाम खुद अपील कर रही है कि भाई मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, हम टाउन का कोई काम हो या UC का काम हो, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मज़ीद भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे? अल्लाह का करम है। सर, कराची का हाल जो पहले हुआ करता था, ट्रॉम चलती थी, फाउंटेन मेन शाहराहों पर होती थी, मलका एलिज़ाबेथ भी यहाँ पर आकर उन्हें विज़िट किया, चाइनीज़ आते थे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, मगर अब कराची इतना बुरा हो गया है, इतना पॉल्यूशन ज़दा हो गया है कि कराची दुनिया के नंबर 1 पर, नंबर 2 पर रहता है पॉल्यूटेड सिटी में। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ इतना हो गया है कि किसी को होश ही नहीं है कि कराची वालों का क्या होगा। इसकी वजह यह है कि हमारी ही गलतियाँ हैं। हमारी गलतियाँ है कि हमने अपने रोडों पे खुद इस टाइप की चीज़ें पैदा कर दी है, मुश्किलात, जिससे हमें खुद मुश्किल हो रही है। रही बात काम करने वाली की, काम तो यहाँ हो नहीं रहा। 5-6 साल से कोई काम नहीं हो रहा। छोटे मोटे काम हो रहे हैं, मगर वो छोटे मोटे कॉस्मेटिक काम हो रहा है। कॉस्मेटिक के काम में उनका तो भला हो जाता है, मगर आवाम का कोई। कॉस्मेटिक काम, इसका मतलब थूक पॉलिश जो कराची वाले कहते हैं? कॉस्मेटिक है, ब्यूटी पार्लर की तरह सजा दिया वक्ती तौर पे। उसके बाद किसी को परेशान हाल है। मैं खुद दुकानदार हूँ टेंट का, मगर मेरी दुकान के सामने जो रश होता है, ये कारोबारी रश नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक का खड्डे हैं। ट्रैफिक सर, कितने साल हो गए, क्योंकि आप मेन शाहराह पर, मेन रोड पर बैठते हैं? 8 साल हो गए। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। 8 साल में छोटे मोटे काम होते हैं, वो कॉस्मेटिक जिसको मैंने बोला है, बाकी ऐसा कोई काम नहीं। सर, कराची वाले तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे सिंध के लिए। वो बड़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे छोटे लोगों के लिए कोई ऐसा टैक्सेस, अब तो हर चीज़, एक माचिस का डब्बा भी खरीदे तो टैक्स दे रही है कराची के आवाम। टैक्स तो हम सब दे रहे हैं। हमारे पूरे जिस्म का टैक्स हम दे रहे हैं, पूरे जिस्म में हमारे ब्लड का भी टैक्स हम दे रहे हैं, मगर इसका रिज़ल्ट हमें कुछ नहीं मिलता। हम बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। इन लोगों का टेंशन लेके बीमार हैं। अभी हम भी खड़े तो बीमार ही हैं। क्या कहेंगे सर इंतज़ामिया से? इनको अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और आवाम को आसानियाँ दें। खुद अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी बात बोली कि हम हर एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। जाहिर से बात है, कराची वाले इतने ज़्यादा बेबस हो गए, हर एक चीज़ का टैक्स दिया जा रहा है, हर एक तमाम काम कराची के बलबूते पर होता है। अगर कोई खुदा न खास्ता आफत आ जाती, कराची वाले हाजिर होते हैं। एक्स्ट्रा कोई बिल की एडजस्टमेंट की मद में, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में या एक्स्ट्रा चार्जेस चाहिए होते हैं, तो कराची वालों के बिलों में एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के कराची वाले बिल पे कर रहे हैं। मगर कराची वालों के पास सहूलियात नहीं है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद आवाम से जो सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा कराची का। और शाह फैसल में हम मौजूद हैं और शाह फैसल एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जैसे दीगर इलाके कर रहे हैं। हमारे साथ
वेलकम बैक। शाह फैसल में मौजूद हैं और शाह फैसल के हालात इस कदर बुरे हैं कि यहाँ पर चलना, गाड़ी को लेकर आना और यहाँ पर जो पोल्यूशन की सिचुएशन है वो बहुत मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि रोड से उड़ता गंदी हवा और ये जो मिट्टी है वो मुतासर कर रही है सेहत को। मगर यहाँ पर तरक्याती काम कब से नहीं हुआ ये भी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहीं के रिहायशी हैं? जी जी, शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। सर कब से तरक्याती काम यहाँ पर नहीं हुआ? ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सड़कें वगैरह सब टूट फूट के शिकार हैं और कुछ भी काम नहीं हो रहा। टीवी में कुछ सामने कुछ और बोलते हैं और बीच में काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। सारा ये शाह फैसल कॉलोनी जो शम्मा का रोड है यहाँ पे सारे गड्ढे और इतनी मिट्टी है कि आप जो है जब आओगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं कितने मिट्टी के इंसान फल हो जाता है। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इसकी तरफ तवज्जो दें। ठीक है सर, वो तो बात ठीक है, चलें ये तो हम हुकूमत से ज़ाहिर सी बात है अपील तो अवाम ही करेगी, अवाम इसके अलावा कर क्या सकती है। मगर एक ज़िम्मेदार शहरी के नाते कराची वाले हर टैक्स, हर बिजली का बिल और हर एक हुकूमत की जानिब से जो भी बजट आता है वो बजट लगता नहीं है। मगर जो टैक्सेस की भरमार है, चाहे वो बिजली के बिलों में हो, गैस के बिलों में हो, पानी के बिलों में हो या दीगर टैक्सेस हैं, जाके आप माचिस का डब्बे भी ख़रीदें तो टैक्स है, ठीक है। मगर वो सहूलियात कराची को ना देना क्या आप समझते हैं नाइंसाफ़ी है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और मैं कहता हूँ कि बाहर मुल्कों में ये सिस्टम नहीं है। मैंने ख़ुद तकरीबन सऊदीया में 7-8 साल गुजारे हैं और मैं कहता हूँ कि सऊदीया का रकबा बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन वो इतने लिखे पढ़े भी नहीं हैं। आप एक तीली और माचिस जो है गांव देहातों में भी ड्राम पड़े हुए हैं कचरे के। मैं 93 में गया तो और सन 2000 में आया हूँ। उस टाइम का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा और अभी उससे भी ज़्यादा वो सऊदीया का माहौल साफ़ है, न चोरी है न डकैती है और हर चीज़। अगर आप 1000 रियाल वहाँ पे कमा रहे हैं ना तो उसमें भी बचत कर सकते हैं। यहाँ पे आप 15-20 हज़ार ले रहे हैं, एक मजदूरकार आदमी जो है 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ तो उसमें बचत क्या करेंगे। बिजली का बिल इतना आ जाता है कि वो बेचारा दे नहीं सकते। क्या कहेंगे हुकूमत और इंतज़ामिया से? हुकूमत से मैंने यही दरख्वास्त है कि आप खुदा के लिए ये सड़कें वगैरह और हर चीज़ की जो आप रेट बढ़ा रहे हैं पेट्रोल और बिजली के, ये कम करें। गरीब आवाम क्या करेगा? जो 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने वाले हैं वो कैसे गुजारा करेगा, मुझे ये बताइए। बहुत बिजली शुक्रिया। का बिल है, गैस का बिल है, बच्चों का फीस है, इसमें बीमारी भी है। 1 किलो दूध भी 220 रुपए का है, घी भी जो है 400-420 और 500-550 तक है। तो मुझे ये बताइए कि वो कहाँ से बराबर करेगा गरीब आदमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ नहीं, कराची शहर में वैसे ही इतनी महंगाई है और कराची में जो माफियाज हैं, जो दीगर हालात हैं वो भी हम उससे ओझल नहीं कर सकते हैं अपनी निगाहों को। बड़े मुश्किल हो गया है यहाँ पर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़, मसाइल के अंबार, इसमें जीना। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का करम। सर शाह फैसल के रिहायशी हैं? जी सर यहाँ पर एक बड़ा इलाका है, ये आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर तरक्याती काम अब तक आपने देखे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखे, बिल्कुल भी नहीं देखे। सबके पेट भर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। एक इंसान तो कोई किसी को नहीं बोल सकता। सर आपने कहा कि हम मजबूर हैं, आवाम, यही आवाम जो सियासी जमातों के अहदेदार या नुमाइंदे इलेक्शन में खड़े होते हैं तो यही हाथ जोड़ जोड़ कर आवाम के दरमियान रहते हैं दिन रात, सुबह शाम, और उनके साथ बैठते भी, खाते भी और कहते हैं कि हमें वोट दो। तो ये जो आवाम की ताकत है, वोट दे लेने के बाद जब ये इक़्तिदार में चले जाते हैं तो आवाम को क्यों भूल जाते हैं? मसला यही है कि सब जो है ना अपने पेट भर रहे हैं। हम किसको क्या बोलें, अब किसी को कि बुरा तो कह नहीं सकते। सर कराची के आवाम टैक्स तो दे रही है, ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं दे रही। जब ये सुलूकी है, टैक्स सबसे ज़्यादा हम ही जनरेट करते हैं। मतलब भूख से इतना आवाम परेशान है, वो अपने मसले मसाइल में लगे या इनके काम में इनको बोले कुछ। सर हमारी एक अभी सर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि एक मसला नहीं है शाह फैसल में, अंबार है मसाइल के। बिल्कुल सही कह रहे थे। सैंडविच का यहाँ मसला, बिजली का यहाँ मसला, गैस का यहाँ मसला। अब क्या करें, हम तो मजबूर हैं इधर। सर अगर यही रहा हाल, यही सिचुएशन रही तो फिर कराची का क्या होगा? कराची वाले कहाँ जाएंगे? कराची वाले बेड़ा गर्क हो जाएगा। कराची का ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, वो अपनी टेंशन है में और मज़ीद आगे ही चलता रहेगा उनका। अच्छा सर, ये जो सड़क जा रही है और जो ये ब्रिज जा रहा है,
यहाँ पर कभी हमें सर ने बताया कि काम अगर होता भी है, अगर बरसों में हुआ तो कॉस्मेटिक जो कि थूक पॉलिश कराची वाले कहते हैं बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल यही होता है, छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं, बस हो गया काम। और वो भी कुछ जगह छोड़ दी जाती है, प्रॉपर काम नहीं होता यहाँ पर। कराची कब बनेगा, कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? कराची तो पहले, अच्छा, कितने साल पीछे चला गया कराची? कराची तो बहुत पीछे चले गया, कराची बहुत पीछे चले गया। अब इसका जो है अल्लाह ही वारिस है। और क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से हाथ जोड़ के ही बोल सकते हैं कि देखें, खुदा का वास्ता है, कुछ काम कर लें आप लोग, वरना हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। वाकई में पहले हम अगर माजी की बात करें तो माजी में कराची का जो हाल था, चाइनीज़ आते थे और यहाँ पर बड़े बड़े ममालिक जो कि अब तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका नाम है और टॉप 10 में, वो आके देखते थे कि कई कराची रोशनियों का शहर है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडों की सफाई वो किस तरह होती थी। मगर अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची बहुत पीछे चला गया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर क्या करते हैं? मैं बाइकिया चलाता हूँ। सर दिन भर कराची की सड़कों पर गुजरना, गलियों में जाना, अपनी रोज़ी कमाना, कराची का कितना बुरा हाल है? अभी तो ये, पहले तो कराची गिना जाता था कि रोशनियों का शहर है, अब मैं ये समझता हूँ ये खड्डों का शहर है। हर जगह पे खड्डे, जंप, स्पीड ब्रेकर, मतलब बिला वजह बनाए हुए हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ भी स्पीड ब्रेकर हैं, गली में खड्डे हैं। फिर गटर, मेन रोड के जो गटर हैं वो खुले हुए हैं, मेन रोड के गटर। आप शारे फैसल देख लें, उधर भी मतलब हर रोड को पट्टियाँ हुई हैं। कहीं पे स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, कहीं पे उन्होंने खड्डा था उन्होंने भरा है और वो ऊंचा भरा हुआ है, कोई लेवल नहीं किया हुआ। यहाँ पे हाल आप देख रहे हैं, ये भी काम अपनी तरफ से ये लगा के मशीन गए हैं, ये रोड को कुरेद के गए हैं। अब ये बनेगा कब, ये किसी को मालूम नहीं है। सर आपने, अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप भी दिन भर कराची की सड़कों पर होते हैं, हम भी होते हैं और पूरे कराची में जाके प्रोग्राम्स करते हैं। सर कितना नुकसान होता है अमलाक को, जैसे गाड़ी है, बाइक है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दिन में समझिए कि मैंने 200 रुपये कमाए, अब मैं गाड़ी मेरी खड्डे में लगी, यहाँ पंचर हो गई तो 3 पंचर हो गए। अब 350 के 3 पंचर है। अब 200 मैंने कमाए, मैं कहाँ से पंचर लगवाऊँगा? तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जो बाइक चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, तो उनके लिए ये खड्डों का हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई ये इनकी तरफ भी ज़रा थोड़ा नज़र मार ले, रोडों की तरफ। जो पुल बन रहे हैं, कोई उन्होंने रास्ते नहीं छोड़े गुज़रने के लिए। आप सब्ज़ी मंडी का इलाका देख लें और तारिक रोड का इलाका देख लें, ये सब जहाँ जहाँ पे पुल बन रहे हैं वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं दिया हुआ कि आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं। नहीं, कराची वाले इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ही कराची करते हैं, मुआशी हब है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक में देखते हैं कि जहाँ पर टैक्स दिया जाता है आवाम को सहूलियात ही सहूलियात है, जिससे आवाम खुश है। मगर यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। तो आप इंतज़ामिया से क्या अपील करेंगे? इंतज़ामिया से मेरी यही अपील है कि भाई गरीबों का थोड़ा एहसास करें, ये रोडों की मरम्मत करवाएं और हम अपना रोज़ी रोटी करें अपने बच्चों के लिए। अब हमारे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम प्राइवेट ये गाड़ी पे मेरा गुजारा चलता है, रेंट का घर है। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कोई सहूलियात पैदा करें। बहुत शुक्रिया सर। वाकई में ऐसा है कि कराची का नौजवान एक तरफ परेशान है कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाइल के अंबार ही अंबार हैं। कराची मुआशी हब है पाकिस्तान का, मगर इस मुआशी हब को अब खंडर बना दिया गया है। क्या ये साजिश है और कब बनेगा कराची, ये सवाल कर रहे हैं आज अवाम से। और शाह फैसल में मौजूद है जो कि अब खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं दीगर इलाकों की तरह। दीगर शहरों की बात करें तो लाहौर बन रहा है, इस्लामाबाद बन रहा है, मुल्तान बन रहा है, फैसलाबाद बन रहा है, और कई शहर ऐसे हैं जो कराची से भी अच्छा हो गया है। मगर कराची वालों का क्या होगा, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बैग जी शाह फैसल में मौजूद है और यहाँ पर जान रहे हैं कि तरक्याती काम जो कि गवर्नमेंट और इदारे करवाते हैं वो कब हुआ। साथ ही साथ सवाल ये हो रहा है कि कराची कब बनेगा और कराची की सड़कें कब खूबसूरती के मंजर या अच्छा मंजर पेश करेंगी। अभी सिर्फ चंद शाराओं के अलावा हर शारा टूटी फूटी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया कहाँ है वो नज़र नहीं आ रही होती हमें। आवाम बहुत परेशान और बेबस है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह फैसल के रिहायशी हैं? जी हाँ। सर कब हुआ तरक्याती काम यहाँ पर?
काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो रोड है सारे ख़राब, टूटे फूटे पर रोड पड़े हुए हर जगह पे, हर जगह पे। पूरी कराची में यही हाल है। सर सड़कों का तो ये हाल है, क्या रोड गलियाँ मोहल्ले की गलियाँ ये ऐसी हैं, अगर अंदर की तरफ जाया जाए तो क्या वो भी इस तरह का मंजर पेश कर रही है? वो भी इसी तरह ही है, वो इससे ज़्यादा गंदी है। सर क्या वजह है जो कराची को बनाया नहीं जा रहा, कराची की रोडों को, कराची की सड़कों को? कराची पूरा पंजाब बना दिया, सिंध बना दिया, लेकिन कराची नहीं बनाया। मतलब बजट जो है वो करप्शन की नज़र हो रहा है। बिल्कुल यही बात। सर होगा क्या? हम आपका अल्लाह ही मालिक है हमारा। अल्लाह तो बेशक सबका मालिक है, तो क्या आप टैक्स नहीं देते? कि हम टैक्स नहीं देते? सर देते हैं टैक्स, क्या करें। गाड़ी हमारे पास अब सारा गाड़ी ख़राब होती है, सेहत भी ख़राब होती है। सर इतनी खड्डों में जाती है, रीढ़ की हड्डी की तकलीफ, सर का दर्द। बिल्कुल बेशक। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? गुजारिश करते हैं कि ये काम अच्छे कर दे कोई, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी सिचुएशन ख़राब है पूरे कराची की, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा जी, एक रेडी वाला, उनसे जानते हैं सर कि वो किस तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सलाम। सर ये लेके निकलते हैं, आपसे जानेंगे कि एक तो गाड़ी, बाइक, बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, मगर जब आप ये ठेला लेके निकलते हैं तो कितनी मुश्किल होती है? मैं बड़ी मुश्किल होती है, मैं बुढ़ा बंदा हूँ, मेरा बच्चा एमफिल पास है। अच्छा। उसकी नौकरी नहीं लगी, नौकरी ऐसे बैठा हुआ है। तो मरीम नवाज को बोलो उसकी बड़ी बेटी नौकरी लगे, मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी टांगों में दर्द है। सर वो तो चले, अब अल्लाह ताला ने वादा किया रोज़ी रोटी का, तो वही बेशक, मगर कराची की जो सड़कों का हाल है वो कितना ख़राब है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बहुत ही रोज़ी बन जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जो रब दे देता है वो बड़ा बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कब से कराची में हमने देखा कि कराची एक रोशनियों का शहर हुआ करता था, मगर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हर गंदगी यहाँ पर है, कचरा सड़कों पर मौजूद है, गलियों में मौजूद है, टैक्सेस की भरमार है जो कि कराची वाले खुश उसलूबी से और हर महीने पे कर रहे हैं। मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि बीमारियाँ फैल रही हैं, पॉल्यूशन इतना है कि सांस की बीमारी, दिल की बीमारी आम हो गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इधर शाह फैसल का रिहायशी हूँ, तो इस रोड के हवाले से मैं बात करूँगा। इस रोड को तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। अभी तो उन्होंने मिट्टी डाली है और ये यूसी भी साथ ही है इसके, तो यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और रक्शे भी उल्टे हुए, बाइक वाले भी बेचारे उस तरफ उस साइड पे काफ़ी गिरे। और ये जो बिल्डिंग है इधर हम सामने रहते हैं, उसकी वजह से जो है ना, इस इधर से पानी की लाइन जा रही थी, वो भी हमारी डैमेज हो गई। 2 महीने पानी नहीं आया था हमारा इस बिल्डिंग में। यहाँ तकरीबन 56 फ्लैट है, यहाँ पानी हमारा 2 महीने ये रोड की वजह से, लेकिन इधर कोई सुनवाई नहीं थी। आपसे पहले भी मीडिया वाले आए थे, वो भी इसी तरह इंटरव्यू लेके गए, लेकिन कुछ उस पर अमल नहीं हुआ। हमारा काम है दिखाना, आवाम की रुदात बताना, आवाम को जो मसाइल है वो दिखाना। इंतज़ामिया, इदारे और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि कराची, जैसे आप हैं, मैं हूँ, कराची वाले हर टैक्स दे रहे हैं, मगर टैक्स की सहूलियात नहीं है कराची में? टैक्स का तो हमें बिल्कुल उस पर कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि हर चीज़ पे टैक्स है। बेचारा रेड़े वाले खड़े, इन पे भी टैक्स है। ये जो केले लाते हैं, ये इनका भी टैक्स है। ये जो बेचारे ये ठेले वाले खड़े हैं, उसकी हर चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स है, टॉफ़ियों पे टैक्स है। टैक्स तो हम हर चीज़ का दे रहे हैं, लेकिन सहूलियत तो कोई भी नहीं है। ये तो आप सही फरमा रही हैं। और बाकी उस हवाले से ये जो है ना, रोड का हमारा बहुत निज़ाम ख़राब है। कराची क्यों नहीं बन रहा? अगर यही कराची को एक साइड रख के दीगर शहरों की बात करें पाकिस्तान की, तो हर शहर डेवलप हो रहा है। वो शहर डेवलप हो रहे हैं जो कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वजह क्या नाइंसाफ़ी है कराची वालों के साथ? जी, कराची वालों के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी है। देखिए, पूरे पाकिस्तान का 65% जो है कराची चला रहा है, पूरे पाकिस्तान। सर अब तो 70%। 70% अब आपके बोलने के मुताबिक 70% हो गया, लेकिन इस पर कुछ तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि वफाकी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को यहाँ का फ़ंड भी देती है, और पिछली गवर्नमेंट आई, MQM की आई, उनको भी फ़ंड दिया गया। क्या होगा अब कराची का सर? इसका अल्लाह ही मालिक है, बाकी तो सियासी जमातें, इंतज़ामिया, हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट तो यहाँ सिंध गवर्नमेंट है, उनके साथ वो जो हमारी दूसरी MQM की है, वो उधर जाके वफाक में बैठी हुई है, वो उनके साथ मिली हुई है। और जो सिंध गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल अमल है
कराची में कराची वालों को सहूलियात देना। एक वक्त था जब हम देखा करते थे, जब हमारी पैदाइश भी नहीं और बहुत पुरानी बात है, जब हमारी हिस्ट्री बताती है, तारीख़ बताती है कि भाई कराची एक रोशनियों का शहर कहलाता था। वो रोशनियों का शहर जहाँ पर बाहर से लोग आते थे कि यहाँ का जो निज़ाम है वो कैसा है। कुदरती तौर पर यहाँ पर समंदर भी है, कुदरती तौर पर यहाँ पर हर एक क्लाइमेट है, जैसे कि गर्मी भी है, सर्दी भी है, ख़ज़ा भी है, बाहर भी है। और यहाँ पर देखा जाता था कि कराची वाले किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से इतने बड़े शहर को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है। मगर मान पड़ गई उस रोशनी में, मान पड़ गई उन खुशियों में। वजह आप भी जानते हैं बेहतर कि कराची को बनाने की नीयत ही नज़र नहीं आती है। अब कराची इस कदर बुरा और बदहाल हो गया है और यहाँ की आवाम इतनी ज़्यादा परेशान और मसाइल में घिरी हुई है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची का क्या होगा, सवाल हम करते हैं। कराची की सड़कों को कौन बनाएगा? कराची का कचरा कौन उठाएगा? कराची में मसाइल के हल की बात तो सब करते हैं, मगर मसाइल कौन हल करेगा, ये सवाल भी करते हैं। कराची में बिजली कौन सस्ती कराएगा? महंगाई कब कम होगी, ख़त्म होगी, या माफिया का छुटकारा कब होगा? कराची में तालीमी निज़ाम कब बेहतर होगा? कब सेहत के लिए बड़े बड़े हस्पताल या डिस्पेंसरीज खोले जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हम भी ढूंढते हैं। जवाब तो मिलता है कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मगर कब होगा? कराची वाले कब तक इस तरह बेबसी की ज़िंदगी गुजारेंगे? ये एक सवाल जो कि आप भी इसका जवाब दें, मगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी जवाब नहीं होगा। बहरहाल हम शाह फैसल में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सिंध गवर्नमेंट ने एक बजट जो कि कराची के लिए स्पेशल बजट मुख्तस किया है, जो कि कराची की सड़कों पर काम होगा। अब वो कब होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करेंगे मज़ीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक जी। शाह फैसल कॉलोनी या शाह फैसल का इलाका एक ऐसा इलाका बन चुका है जहाँ पर आवाम बेयारों मददगार अपने आप को समझती है। अब हम रोड के बाद अब चौड़ी चौड़ी गलियाँ जो कि रोड से मुत्तसिल गलियाँ होती हैं वहाँ पर आ गए। वहाँ का भी मंज़र यही है कि खंडरात के मंज़र पेश कर रहे हैं और बेबसी ये है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है कि इस शहर में क्या हो रहा है, मगर क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये रिहाइश है आपकी? जी हाँ, ये हमारी। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते? यहाँ तो हम लोग बहुत सालों से हैं, कम से कम 50 साल ऊपर हो गए हैं यहाँ से। सर पहले तारीख़ बताता है हमें, हमारे वालिदैन हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कराची वो रोशनियों का शहर था जहाँ से पूरी दुनिया से लोग इस शहर को देखने आते थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यहाँ पे लोग आते थे, देखने के लिए आते थे, लेकिन अब हालात इतने ख़राब हैं, गटर बह रहे हैं। ये देखें इसका क्या हाल हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, हर मुश्किल है। अच्छा, स्ट्रीट लाइटें भी नहीं हैं। पहले स्ट्रीट लाइटें हुआ करती थी तो चलो लाइट होती थी, अंधेरा होता। वो कहाँ गई? वो बिल्कुल किसी की तार निकली हुई, कोई बल्ब फ्यूज़ किया हुआ, उसको जाके हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो वो बोलते हैं जी हमारे पास अभी सामान नहीं है, अभी सामान नहीं। सर इतना ज़्यादा टैक्स दे रही है कराची की आवाम। कचरा उठाने का टैक्स हम दे रहे हैं, केएमसी के वर्दी का भी टैक्स हम दे रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से टैक्स हैं जो कराची वाले दे रहे हैं, मगर कचरा भी वहीं पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बिगाड़ वही है। रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कराची वाले जनरेट करते हैं। मगर आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर सिचुएशन के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पर जिन शहरों से, जिन एरिया से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर आवाम को एक्स्ट्रा सहूलियात दी जाती है, मगर यहाँ तो बुनियादी सहूलियात नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कॉलोनी वालों की है, जो यहाँ पे केएमसी है, केआरसी, ये इलेक्ट्रिक वाले हैं, इनकी है। बिल्कुल अंधेरा होता है, ब्लैक आउट सारी होती है, आदमी रात को इधर से जा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। पहले लाइटें होती थी, अब स्ट्रीट लाइट भी बिल्कुल नहीं है यहाँ। सर कभी ये सड़क लोकल गवर्नमेंट का काम है, इंतज़ामिया का काम है, कभी बनी है? कभी नहीं बनी। कभी बनी होगी तो 20, 25, 30 साल पहले बनी होगी। अभी आप इस चीज़ का हाल देख लें, ये क्या कचरा पड़ा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, गटर बह रहे हैं, यहाँ से कोई आन दो रफ्त भी फैमिली की नहीं है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया बेहद से और आराम से बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया सर। ऐसा ही है आवाम, हम पूरे कराची में, कराची के हर एक कोने पे, हर एक मेन जगहों पर जाते हैं और ये दिखा रहे होते हैं आपको कि कोई एक ऐसा इलाका नहीं है, पोश इलाके, नादिर और शादिर, वो आप भी बेहतर जानते हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पर,
वो ठीक है, मगर अब वहाँ पर भी टूट फूट का शिकार हैं गलियाँ। सीवरेज का निज़ाम गुज़िश्ता साल जब बारिश हुई थी तो उसकी भी कलई खुल गई थी। बहरहाल अब सवाल ये है कि इतना टैक्स देने के बावजूद कराची के पास बुनियादी सहूलियात ही नहीं है। हम बात करते हैं पानी की, हम बात करते हैं कचरा उठाने की, हम बात करते हैं सीवरेज की, ये तो बुनियादी सहूलियात है जो कि हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने, इदारों ने देने हैं, मगर इससे महरूम है। और फिर जो आज का प्रोग्राम है इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे शहर का, आपको पता है जब आप गाड़ी निकालते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जब आप आते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है कि आप कहते हैं बस अब कहीं नहीं जाना, अब बस एक ही काम है जो कि अब आराम करना, क्योंकि इतनी मुश्किलात हो गई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम है, मगर कराची का हाल इस कदर बिगाड़ दिया है, इतना गंदा हो गया है, हालात इतने बुरे नज़र आ रहे हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? इनकी जेबों में जा रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा, क्योंकि आप देख लें ये मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा, मेरी पैदाइश नायला हॉस्पिटल की है और आज से 10 साल 12 साल पहले मैंने पूरा बचपन इन रोड्स पे क्रिकेट खेल के गुजारा है। अब इनका हाल देखें, यहाँ पे पहले हम क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे चला भी नहीं जाता, लेकिन 10-12 साल से सिंगल पैनी का काम नहीं हुआ यहाँ पे, 1 रुपये का भी काम नहीं। आप चारों तरफ देख लें, कैमरामैन से पूरा रोड दिखा दें, पूरा रोड बेड़ा गर्क है। ये तो अभी आप यहाँ पे आके खड़ी हो गई हैं, अगर आप 15 डेज पहले आती तो यहाँ पे गटर का पानी था, सीवरेज का पानी था, कम से कम 7-7 8-8 इंच हमारी गाड़ियाँ निकालने में प्रॉब्लम, गाड़ी अंदर लेके जाएं वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थोड़ी फेस कर रहे हैं हम लोग। सर मुताल्लिका इदारे, लोकल गवर्नमेंट कभी गए आप लोग, शाह फैसल के आवाम गई कि भाई ये क्या सिचुएशन है यहाँ की, कुछ बोला आप लोगों ने? यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में जाओ, केएमसी का ऑफिस यहीं पे आगे, उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं कि हमारे जो बड़े हैं चेयरमैन साहब, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनको एप्लीकेशन लिख के एक दफ़ा नहीं, उनके पास रिटर्न में हमारी एप्लीकेशन लिखी हुई है एरिया वाइज हमारे यहाँ के लोगों की, लेकिन कोई पुरसान हाल ही नहीं है आपके सामने, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिससे भी जाके बोलो, अब आपने के इलेक्ट्रिक के अंदर आपने चार्जेस लगा दी केएमसी के, कचरे के लिए हमने अलग लगाया हुआ है, उसको हम अलग अपने पास से जेब से 1000 रुपये पर मंथ फी घर दे रहा है, तो फिर केएमसी को क्यों चार्जेस दें हम? के इलेक्ट्रिक को बिल में जो आ रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी अपना कचरा उठाने के लिए वो तकरीबन 400 से 1000 रुपये के दरमियान कोई भी रेट फिक्स करने वाला है बहुत जल्द। 400 तो आ रहा है ना, वो तो केएमसी का आ रहा है। वो तो मैं वही कह रहा हूँ, ये तो हमसे लेंगे, ये तो समझ लें एज आ भत्ते के तौर पे हम लोगों से ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कराची की आवाम की सुनवाई है कहाँ? मुझे आप ये बता दें किस जगह सुनवाई है? स्ट्रीट लाइट्स यहाँ नहीं है, ठीक है, लाइट्स का यहाँ प्रॉब्लम है, गैस का यहाँ प्रॉब्लम है, सीवरेज का यहाँ प्रॉब्लम है, रोड्स कोई मुझे एक ऐसा रोड दिखा दें सर है ही नहीं। मैं ये खाली अपने शाह फैसल की बात नहीं कर रहा, आप पूरे कराची में पोश एरियाज में हैं, आप वहाँ चली जाएँ, एक रोड पे आप स्मूथ ड्राइव नहीं कर सकती। ऐसे ही क्या कर रहे हैं हम? सर क्या होगा फिर कराची का? बस क्या होगा, वो अल्लाह ही अल्लाह है, जैसे बोलते हैं कि क्या होगा ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो एरिया था ना, जिस एरिया में आप ये खड़ी हुई हैं, ये एक टाइम में लोग जो हैं इसको डिफेंस का एरिया कहते थे। यहाँ ये जो आप चीज़ें देख रही हैं ना, ये यहाँ पे पूरे यानी कि गार्डन बहुत खूबसूरती से बने हुए होते थे, फूल पौधे हर चीज़, और यहाँ पे सब अच्छे कैटेगरी के लोग रहा करते थे, यानी जैसे हॉकी के जो प्लेयर्स थे यहाँ रहते थे, कैप्टन लोग रहते थे यहाँ पे, इंजीनियर्स थे, जो जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो यहाँ से उठ के फिर जो है वो लोग कोई नर्सरी चला गया, कोई डिफेंस चला गया, कोई कहाँ चला गया। सर अब तो सवाल यही है ना कि हर इलाका कराची का बुनियादी मसाइल का अंबार बना हुआ है, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, जराइम के हवाले से भी बात कर लें, माफियाज के हवाले से बात कर लें, स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात करें। अब तो कराची एक जैसा लगता है, सुरजानी भी एक जैसा लगता है, डिफेंस भी एक जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। अब देखें यहाँ पे ये लाइट नहीं है, ये ऊपर लाइट लगी हुई है, हम लोगों ने लाइट का कहा हुआ है कि लाइट अगर लग जाए तो अब यहाँ पे कोई ना कोई रात के टाइम कोई ना कोई लुटता ही रहता है, अक्सर लुटता रहता है यहाँ पे। इंतज़ामिया से क्या कहेंगे सर? इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि बिजली का भी जो है निज़ाम अच्छा होना चाहिए, सीवरेज का भी अच्छा होना चाहिए, और वाटर सप्लाई वगैरह का जो भी जितना भी है। पहले आप ये बताएं मुझे, इंतज़ामिया है कहाँ, किधर बैठे हुए हैं, किससे बात करें? जिसके पास जाओ वो आगे मूव ऑन कर देता। अंडर द टेबल काम कराना है आपने, 2 मिनट में आपका काम हो जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और अगर हम ये कहते हैं कि हुकूमत तो 35-40 साल से एक ही हुकूमत है ना यहाँ पे। हमें देखें, नून लीग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो पंजाब है, उन्होंने पंजाब बहुत अच्छे तक
सेटल किया हुआ है, KPK भी सेटल हुआ हुआ है। हम अपनी सिंध की बात करेंगे, अपने घर कराची की बात करेंगे, हमारे पास बेसिक सहूलियात नहीं है। मीठा पानी नहीं हम खरीद के पी रहे हैं, नहाने के लिए हम मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वरना यहाँ पे खारा पानी आपको पता है इस तरह आ रहा है कि बाल खड़े होते हैं नहाने के बाद। तो कोई इंतज़ामिया नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं कह सकते, हमारी सुनवाई है ही नहीं। आप बहुत शुक्रिया सर, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सुनवाई नहीं है कराची वालों की। क्यों नहीं है ये सवाल अब किस से पूछें कि कौन जवाब देगा, मगर सवाल यही होता है ना कि कब बनेगा कराची, कब कराची फिर से रोशनियों का शहर कहलाएगा, कब से वही गली सड़कें मोहल्ले शाहराएं कराची को बनाने के लिए तगोदौ की जाएगी और हम वो काम सड़कों पर गली मोहल्लों में देखेंगे कि कराची को डेवलप किया जा रहा है। सवाल ये होता है कि इंतज़ामिया कहाँ है, सवाल ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट्स के जो इदारे हैं वो जिनका काम जिनकी डोमेन में उनकी डोमेन में आता है वो कब होंगे, कब बुनियादी सहूलियात मिलेगी कराची वालों को, कब स्ट्रीट लाइट का मसला हल होगा, कब पानी का मसला हल होगा, कब कराची से जराइम पेशा अफराद जाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कब माफिया से छुटकारा है। क्या इस शहर को अब देखना बाकी है। अब कराची वाले कहते हैं कि अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, मगर क्या सिर्फ़ और सिर्फ बजट को पास करने के बाद और सिर्फ कॉस्मेटिक काम करना कराची की सड़कों का मुकद्दर बन गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।